हेलो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये मेरा ट्रिप था सडन लखनऊ का बना, कुछ ऑफिशियल काम थे जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा और अचानक से जो है टिकट भी हो गई। और फिर कोलकाता से निकलते वक्त ये शानदार हावड़ा ब्रिज को देखते हुए मैं पहुंच गया अपने हावड़ा स्टेशन। जी हाँ, मतलब कुछ एक समय बचे हुए थे मेरी ट्रेन को छूटने में, और मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगा कि हाँ भाई टाइम से पहुंच गया। एक भैया मिले थे ओला वाले, बेचारे ने बहुत मशक्क़त करके पहुंचा दी मुझे। और ये मेरी ट्रेन थी जो कि सियाल हावड़ा से अमृतसर को जाती है। और ट्रेन वैसे आईसीएफ रेक वाली थी। ये जो दूसरी ट्रेन जो आ रही है ये एलएचबी कोचेस है, जो कि अपग्रेडेड है। ये जर्मन से बनी हुई है, मतलब जर्मन टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। और जिस कोच में मैं हूँ अभी, ये आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो चित्तरंजन में भी है, कपूरथला में है और साउथ इंडिया में भी है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं ये एज्यूम कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एलएचबी कोचेज़ होंगे, लेकिन मिला नहीं। खैर कोई नहीं, देखते देखते हम आसनसोल पहुंच गए। और आसनसोल में ये रेनोवेशन का काम चल रहा था। लेकिन भूख मुझे बहुत ही, मतलब वो कहते हैं ना, गजब वाली भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं खाना दिन भर खाया नहीं था। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ मिला नहीं, कुछ दिखा नहीं। बट एक भाई साहब जो है इडली और वड़ा और सांभर वगैरह बेच रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई वही खाया जाए, क्योंकि और कोई चारा था नहीं, ट्रेन अभी खुली ही थी। तो इडली वड़ा खाते हुए फिलहाल जो है मेरी जर्नी चल रही थी। रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, क्योंकि ट्रेन का जो कर्व था जैसे मुड़ रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत शूट वगैरह करी। फिर उसके बाद जो है हम मतलब मेरे और जो को पैसेंजर थे, तो उन लोगों ने मिलकर थोड़े बहुत डिस्कशन वगैरह किए देख करते करते। फिर उसके बाद हम लोग जो है अगले स्टेशन की तरफ पहुँचे, और वो स्टेशन था जामताड़ा। नाम तो सुना ही होगा, इसके ऊपर वेब सीरीज बन चुकी है। और जामताड़ा साइबर क्राइम में नंबर 1 रहा है पूरे इंडिया भर की जो पुलिस है। किसी भी ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ की पुलिस यहाँ नहीं पहुँची। आपके पास कभी कॉल आया होगा कि आपको लॉटरी लगी है, आपको ये केबीसी में चुरा गया है, तो सावधान रहिएगा ऐसे कॉलों से। ये सारे कॉल जो है यहीं से आते हैं और इसलिए फेमस है। और इसी की वजह से इतने सारे साइबर कंप्लेंट हुए हैं, जिसके वजह से जो है जामताड़ा में पुलिस जो है पहुंची है। फ़िलहाल जो है रात के 10 बज रहे थे, और अचानक मुझे पता चला कि यार मेरी ट्रेन का तो रूट ही डाइवर्ट हो गया है, और मैं अपने गांव वाले रास्ते से जा रहा हूँ। खैर रात तो गुजर गई वैसे ही सोचते सोचते और सोते सोते। सुबह उठा तो करीबन 6 बजे से जो है गोरखपुर स्टेशन पर ही ट्रेन खड़ी थी, और मेरी नींद करीबन 7 बजे के आसपास खुली। मैंने पैसेंजरों की मायूसी देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं जब उठा तब से भी 2 घंटे मतलब ये बीत चुके थे। सारे पैसेंजर देख रहे हैं कि भाई सारी ट्रेनें जा रही है, हमारी ही ट्रेन नहीं जा रही है, हमारी ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है क्या, ऐसा करके सभी डिस्कशन कर रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आया। मैंने भी एक लगे हाथ जो है कंप्लेंट ठोक दी। और कंप्लेंट मैंने कहाँ किया, रेलवे मंत्रालय को। मंत्रालय में कंप्लेंट इसलिए किया क्योंकि वहाँ से सुनी जाती है। फिर वहाँ से डीआरएम लखनऊ को भेजा गया, और उन्होंने जो है समस्या का सॉल्यूशन बिल्कुल 2 मिनट में निकाल दिया। 2 मिनट में ट्रेन छूट गई, और एकदम बाकायदा ये प्रॉमिस किया कि अब यहाँ से इंटरप्टेड आपकी ट्रेन चलेगी। क्योंकि मैंने अपने रिजल्ट लिखे थे, मेरी मीटिंग थी जो कि 10 बजे से स्टार्ट होनी थी, ट्रेन की टाइम सुबह 7 बजे की थी। बट पहुँचने से तो रहा, क्योंकि 8 घंटे से गोरखपुर में लग गए थे। खैर जैसे तैसे जो है मैं वहाँ से निकला, मतलब ट्रेन गोरखपुर से निकली और हम आगे की तरफ बढ़े तो गोंडा, बस्ती और बाराबंकी होते हुए, मतलब थोड़े जगह पे रुकी ट्रेन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उतना नहीं रुका जितना पहले रुका था। करीबन वहाँ पे ट्रेन जो है 8 घंटे, आप समझ रहे हैं, 3 घंटे किसी और स्टेशन पे, 2 घंटे किसी और स्टेशन पे, फिर 3 घंटे गोरखपुर स्टेशन पे। तो ये बहुत लंबा टाइम था। तो जैसे तैसे करते हुए चलिए, फ़िलहाल तो मैं मतलब गोंडा क्रॉस किया और लखनऊ पहुंचा। लखनऊ, ओह माय गॉड, बदला नहीं था, कलर वैसे, सब कुछ सेम और डिज़ाइन भी वही। मैं जब 2013-14 में लखनऊ गया था तो सेम दिखा था मुझे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट हो चुका था, विधानसभा का रिनोवेशन हो चुका था, बहुत सारी बदली हुई चीज़ें दिखी मेरे को। क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं लखनऊ का विधानसभा है। मेरा जो शेड्यूल था मीटिंग का वो करीबन 2 बजे का था, तो मैं पहुंचा 3 बजे। मैं उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा अब तो टाइम है अपने पास, क्या किया जाए। तो मैं निकल गया अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए। ओह क्या बेहतरीन नज़ारे थे अम्बेडकर पार्क के। वाकई में आप जब वहाँ से गुजरोगे ना तो दुबई वाली फीलिंग आती है। सीरियसली बता रहा हूँ, कभी मौका मिले तो लखनऊ ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
और वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे चेहरे पे फिर सिर्फ और सिर्फ मुस्कान ही थी। नहीं यार, वाकई ये जो आप घर देख रहे हैं ना साइड में छोटी छोटी छावनी टाइप की जो बनी हुई है, ये पता क्या है, ये अम्बेडकर पार्क का टॉयलेट और वॉशरूम है। तो जो टॉयलेट और वॉशरूम भी संगमरमर के बने हुए हैं। अम्बेडकर पार्क में इसलिए गया क्योंकि बीते हुए कुछ दिनों में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग और बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, तो मैंने कहा कि चलो इतने सालों के बाद आया हूँ तो एक बार अम्बेडकर पार्क घूम ही लेता हूँ। और वैसे भी बाबा साहब की इतनी बड़ी मतलब संग्रहालय जो है, जिनके पूरे जीवन के बारे में जो लिखा गया है वो सिर्फ यहीं पे है। ये सामने आप जो 2 गुंबद देख रहे हैं, इसमें महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फूले का जो है उनका जो है ये बनाया गया है, उनका जीवनी जो है वो सब दर्शाया गया है। इसके अलावा बाबा साहब, गुरु घासीदास और भी बहुत सारे महानुभावों की जो जीवनी है वो आगे दूसरे टोम में गुंबद में दर्शाई गई है। फिलहाल जो है ये खंभे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन सारों खंभों पे ना कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और ऊपर जो है 4 हाथियों के वो सिर लगाए गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत था। इन खंभों को आपने बहुत सारे गानों में देखा भी होगा, मुझे गाने याद नहीं आ रहे बट आपने देखा होगा। फ़िलहाल जो है घूमते घूमते मैंने कहा चलो बाबा साहब का जो संग्रहालय है मेन, वहाँ चलते हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन था यार। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, लाल बलुआ पत्थर है जो राजस्थान से मंगाया हुआ है। और यहाँ पे थी इनकी 15 फीट ऊंची एक मूर्ति, ठीक अब्राहम लिंकन की तरह। ये कांसे की मूर्ति है वो। तो ये वो जो बाबा साहब का योगदान रहा है इतिहास में, हमारे संविधान को लेकर और बाकी जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी समाज को लेकर, वो सब इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे है साइड में बाएं तरफ मायावती और दाहिने तरफ स्वर्गीय काशीराम जी हाँ, उनका उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ये था वो गुंबद। वो माय गॉड, मतलब मैं गया तो था यहाँ पे, लेकिन जिस टाइम मैं गया था उस टाइम तक ये रेडी नहीं हुआ था, तो मैं ये देख नहीं पाया था। और इसके दरवाजे यार कम से कम 15 से 18 फीट ऊँचे लंबे थे, उससे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मैं तो उतना ही नहीं रहा था। और दरवाज़ों की जो आप जो बीच में जो देख रहे थे ना, पीतल की वो लगी हुई है रिपिट, मतलब जिससे इसको कसा गया है। और ये नज़ारा था यार, मतलब आप संगमरमर को देख रहे हैं कैसे चमक रहा है यार, दूर से देखने पर लग रहा था पानी ही पानी भरा हुआ है। लेकिन वाकई में एक अंग्रेजी में वो वर्ड है जॉ ड्रॉपिंग, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और इन बच्चों को देखकर तो क्या बात, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चलो भाई। उसके बाद मैं निकल गया हाथी दीर्घा की तरफ। हाथी दीर्घा जिसके लिए पार्क फेमस है, करीबन 110 के आसपास जो है टोटल हाथियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। फिर सिर्फ इस जगह पे जो है करीबन 56 हाथियाँ हैं। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था यार दोनों तरफ से। इसको तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, शायद ड्रीम गर्ल में देखा होगा आपने, आयुष्मान खुराना की। जी हाँ, तो उसमें ये था। तो मैं जब यहाँ पर पहुँचा, बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ही बेहतरीन था। फ़िलहाल जो है मैं अब बहुत ही थक चुका था क्योंकि पूरे दिन की मेरी फास्टिंग हो चुकी थी। मैंने कहा कि यहाँ से निकलना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक नारियल पानी पिया था और एक चाय पी थी। और करीबन शाम के जो है अब 6 बजने वाले थे और मुझे यहाँ से अगले पड़ाव की तरफ जाना था, जो था मेरा अगला पड़ाव लुलु मॉल। जी हाँ, लुलु मॉल आपको तो पता ही होगा। तो लुलु मॉल के बारे में आपको बाद में बताता हूँ आगे। फ़िलहाल जो है ये जो मतलब मेरा कैमरा चल रहा था, लोग जो है मेरे कैमरे के सामने आ रहे थे और मैं साइड में खिसक रहा था। तो जैसे तैसे मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले लुलु मॉल को कवर करता हूँ। और ये वो शिलालेख था जो बाबा साहब की पूरे जीवनी को जो है दर्शाता है। आप चारों तरफ अगर आप पढ़ पाएँ तो इसमें जो है आप बाबा साहब की जो है जीवनी को देख पाएँ। और मेरे चेहरे पे देख लो कितनी वो थकान लग रही है क्या? अरे नहीं भाई, मैं फील ही नहीं करता। मुझे 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलेगा तो भी मैं फील नहीं करूँगा, क्योंकि एनर्जी जो है ना आपके अंदर की ऊर्जा से आती है और वो ऊर्जा जो है आपका दिल और दिमाग बनाता है। तो फिलहाल जो है मैं लुलु मॉल निकल रहा था, तो मैंने ओला बुक करी। तो ओला में ये मेरे को मिला इलेक्ट्रिक स्कूटी, बहुत ही बेहतरीन था। और ये भाई साहब भी बड़े मज़ेदार थे यार, मतलब लुलु मॉल तक तो छोड़ा ही मुझे, साथ में आगे भी मेरे को हेल्प करी। तो इसलिए, और ये सामने था लोहिया पार्क। मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ भी जाऊँगा लेकिन नहीं जा पाया। रीज़न ये थे कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं थक भी चुका था क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 8 घंटे लेट थी।
और ये सामने मुझे दिखा इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सो नाइस। अभी तक आईपीएल और क्या बोलते हैं आपका क्रिकेट मैचेस में ही देखे थे मैंने इसे। तो फ़िलहाल जो है मैं इसका दीदार करते हुए मैं आगे दिखा तो मुझे एक झलक के लगा कहीं यही तो लुलु मॉल नहीं है। फिर नहीं, मैं करेक्ट किया कि ये लुलु मॉल नहीं है, ये तो फिनिक्स मॉल है जो कि लखनऊ का एक बहुत ही बेहतरीन मॉल है। लेकिन जो भी कहो, ये जो एक पूरा एरिया था ना, ये जिस तरीके से डेवलप किया गया है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया, बहुत ही वेल प्लान के साथ किया गया, क्योंकि ये नया शहर जो है ना बसाया जा रहा है। और फिलहाल जो है जैसे तैसे शाम तो ढल चुकी थी, मैं पहुंच गया लुलु मॉल। सामने आप देख ही रहे होंगे लुलु का सिग्नेचर। और आपको बता दूं कि ये मतलब मैं गया क्यों यहाँ पे, रीज़न थे उसके पीछे जाने का। एक तो पिछले 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जो है ये कंट्रोवर्सी में आ गया था, जिसके वजह से 1 साल पहले माइट भी कंट्रोवर्सी में आ चुका था, जिसके वजह से इसे जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। कंट्रोवर्सी आप सर्च कर लेना, कुछ धार्मिक कंट्रोवर्सी थी जिसके वजह से इसे जो है बंद कर दिया गया था। बट सेम 1 वीक के लिए बंद हुआ था, फ़िलहाल ओपन है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे थे यहाँ के। मतलब मुझे कुछ करना नहीं था, बस मुझे एक कुछ खाने की चीज़ें लेनी थी क्योंकि मैं भूखा था। और तो मैंने अपने वो कैब वाले भैया को बोला, भैया आप थोड़ा सा 10 मिनट रुको यार, मैं कुछ अंदर से खाने का लेके आ रहा हूँ। लेकिन यार अंदर जाने के बाद तो बाहर निकलने को मन ही नहीं कर रहा था। ओहो हो, कोलकाता में, बेंगलुरु में, आपका दिल्ली गुरुग्राम में, या यूँ कहें बाकी दूसरे शहरों में, गुवाहाटी की बात कर लें या रायपुर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, बहुत शहरों में घूमा हूँ। लेकिन एक जो वाइब्स जो यहाँ पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर नहीं आती, बिल्कुल आती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं कंट्रोवर्सी से सुना था इसका नाम और मुझे जाना था, तो मैं एक तो पहले से एक्साइटेड था और दूसरा था कि मुझे यहाँ पे जाके एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। जो न्यूज़ में चले थे वो वैसा कुछ मेरे को मिला नहीं और ना ही देखा। बहुत ही बेहतरीन नज़ारे थे। मैंने तो घूमा, एक चक्कर लगाया और वहाँ से रोल ख़रीदी और वो खाते खाते फिर मैं आराम से अपना लुलु मॉल को विदा करते हुए मैंने कहा चलो यार फिर देखते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और ये करते करते मैं बाहर आ गया। वैसे एक ख़ास बात बताऊँ, इस मॉल में आपको A to Z ना हर वो चीज़ मिलेंगी। मतलब मॉल का तो मतलब वही होता है, लेकिन ये मॉल कुछ ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे एरिया में बनाया गया है। अगर आप इसी एरिया को कवर करने के लिए जाओ तो मैं तो कवर ही नहीं कर पाया यार इसको। तो बहुत ही बड़ा है, करीबन 500 एकड़ के समथिंग में है ये, तो बहुत ही बड़ा एरिया है। फ़िलहाल मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने अपने ओला वाले भैया को कहा कि भाई मेरे को अमीनाबाद का जो है टुंडे कबाब खाना है। तो उसने कहा बस इतनी सी बात होगी, चलते हैं। फिर वो मेरे को लेके निकल गए और अमीनाबाद जब मैं पहले पहुंचा था और आज का अमीनाबाद, ओ माय गॉड, सीरियसली जयपुर की याद दिला रहा था। जब जयपुर के आप ओल्ड सिटी में पहुंचोगे ना तो सेम बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा होता है, बस वहाँ पे कलर जो है बिल्डिंगों की एक रहती है, यहाँ पे थोड़ी एक नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। और देखते ही देखते मैं पहुँच गया मेरी डेस्टिनेशन पे, जहाँ मुझे टुंडे कबाब खाने थे। और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, तो क्या बोलें, माशाल्लाह। ये देखिए टुंडे कबाब फेमस है भाई। अगले दिन मेरी ट्रेन थी तो मैं सुबह सुबह निकला स्टेशन और मेरी ट्रेन खड़ी थी। लेकिन ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रेन भी रूट डाइवर्ट करके आई और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं लखनऊ की तरफ से जा रहा हूँ और मैं अपने गांव को क्रॉस करके जाऊंगा। तो मुझे वेट था, लेकिन ये पता नहीं था कि मेरे गांव में पहुंचती ये ट्रेन जाके वहाँ पे इसको सिग्नल नहीं मिलेगा। ये मेरा स्टेशन है मेरे गांव का। जी हाँ, सिवान से करीबन 7-8-9 किलोमीटर होंगे। दरौंदा नाम है इसका और बहुत ही बेहतरीन। और अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो ये क्या, वंदे भारत हमें क्रॉस कर रही थी। मैंने कहा चलो भाई ये भी अच्छी बात है, वंदे भारत तो आज तक लाइमलाइट में रहती है। फ़िलहाल तो मेरा ये जर्नी था तो मैंने आप लोगों को बताना और दिखाना ज़रूरी समझा। अगली जर्नी में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।